नमस्कार दोस्तों, राजस्थान में विधानसभा चुनाव सर पर हैं और हर जगह यही चर्चा का विषय है कि इस बार अपना प्रतिनिधि किसे चुना जाए। और इन्हीं कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम आपके लिए लेकर आते हैं निर्दलीय संवाद। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि राजनीतिक दलों के पक्षपात के खिलाफ हमारे पास कौन सा एक ऐसा विकल्प है जिसे हम देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। सबको जानने के लिए जुड़े रहिए लास्ट तक मेरे साथ। मैं हूं चेतना शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। तो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि राजनीतिक दल बहुत पक्षपात करते हैं। कई वोटर्स को शिकायत रहती है कि पार्टियां अपने हितों को देश और वोटर के हितों से ऊपर रखती हैं। वोटर्स के हितों की अनदेखी करके अपने हितों को प्राथमिकता देती हैं। लेकिन अगर हम निर्दलीय उम्मीदवार को चुनते हैं तो निर्दलीय उम्मीदवार अपने चुनाव क्षेत्र के वोटर की अनदेखी करके चुनाव कभी नहीं जीत सकता। हम ये देख सकते हैं कि कैसे निर्दलीय एक महत्वपूर्ण विकल्प बन सकता है। चलिए मैं आपको बताती हूँ। निर्दलीय उम्मीदवार ना किसी पार्टी का हिस्सा होते हैं, ना ही किसी विशेष संगठन के साथ जुड़े होते हैं। इससे उन्हें स्वतंत्रता होती है कि वो अपने चुनाव क्षेत्र के वोटर्स की मांगों और हितों को प्राथमिकता दे सके। इसके अलावा निर्दलीय उम्मीदवार अपने चुनाव प्रचार में सिर्फ अपने क्षेत्र के वोटर्स के मुद्दों और समस्याओं पर केंद्रित होते हैं। उन्हें कोई पार्टी की दिशा या आदर्शों का पालन करने की आवश्यकता नहीं होती, जिससे वो अपने चुनाव प्रचार को वोटर्स के हितों के साथ मेल कर सकते हैं। और अगर सामाजिक तौर पर बात करें तो निर्दलीय उम्मीदवार किसी विशेष जाति, धर्म या समुदाय के पक्ष में नहीं होते, जिससे वे समाज में सभी क्षेत्रों के व्यक्तियों के हितों की दिशा में निष्ठा दिखा सकते हैं। इसके अलावा निर्दलीय उम्मीदवारों का कोई पार्टी प्रबंधन या नेतृत्व के साथ कोई संलग्नता नहीं होती। इससे वो पूर्ण तरह से आजाद होकर अधिक सशक्त होकर काम करते हैं और आदर्श नेता भी बन सकते हैं। निर्दलीय उम्मीदवार जीतने के बाद किसी पार्टी के हितों को प्राथमिकता नहीं देते। इससे उन्हें सुशासन करते समय निष्पक्षता बनाने में मदद मिलती है, क्योंकि उन्हें किसी विशेष पार्टी के दबाव में आने का खतरा ही नहीं होता। निर्दलीय उम्मीदवार लोकतंत्र के मौलिक सिद्धांतों की प्रोत्साहन करते हैं, क्योंकि उनका मुख्य लक्ष्य वोटर्स के हितों की प्राथमिकता होती है और वो पार्टी राजनीति के मार्गदर्शन भी करते हैं। निर्दलीय उम्मीदवारों का आगमन राजनीतिक प्रक्रिया में एक बहुत ही अच्छा और नया विकल्प है, जो कि पार्टी राजनीति के बाहर होता है और विकल्पों की विविधता को बढ़ावा देता है। निर्दलीय उम्मीदवारों की सशक्त पहचान लोकतंत्र की स्थापना में मदद करना है, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से वोटर्स की आवाज सीधे सरकार तक पहुंच सकती है। तो देखा आपने कितने ज्यादा फायदे हैं अगर हम निर्दलीय उम्मीदवार चुनते हैं, क्योंकि निर्दलीय उम्मीदवार की प्राथमिकता वोटर्स के हितों की ही होती है और वो पार्टी प्रक्रिया से बिल्कुल तरह से आजाद होते हैं, जिससे वो एक सशक्त नेतृत्व दे सकते हैं और इससे समाज के सभी क्षेत्रों के व्यक्तियों के हितों की दिशा में भी काम कर सकते हैं और लोकतंत्र को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। अभी आपके हाथ में है कि आप किसे चुनकर अपना वोट देते हैं, उन्हें जो आपको सशक्त नेतृत्व देकर लोकतंत्र को मजबूती देते हैं, या फिर उन्हें जो सिर्फ और सिर्फ अपने हितों के बारे में सोचते हैं। क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा और इसी तरह के और वीडियोस के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार।